डिलीवरी के उपरांत स्तनों से कम दूध आना। हेलो, मैं डॉक्टर नेहा सिंह चौहान, चौहान हॉस्पिटल से। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ वो है डिलीवरी के बाद औरतों को कम दूध होना, ब्रेस्ट मिल्क सेक्रीशन कम आना। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसका दूध पी के स्वस्थ रहे। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एटलीस्ट 6 महीने तक तो उसका दूध पिए ही पिए। और इंडिया में तो लोग 3-3, 4-4 साल तक दूध पिलाते हैं। ऐसे में दूध कम आना माँ के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर या मेंटल प्रेशर होता है। घर वाले अलग बोलते हैं कि अरे तुम दूध नहीं पिला पा रही हो, तुम दूध नहीं पिला पा रही हो, और माँ अलग एक प्रेशर लेती है कि मुझे दूध क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से दूध नहीं होता है, या फिर उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कारण क्या है कम दूध आने के? सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेशन कम होने का, वो ये है कि बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड से लगाते नहीं हैं, इनिशिएट नहीं करते हैं। जैसे ही बच्चा होता है, यदि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी के उपरांत आधे 1 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देना है, शुरुआत कर देनी है। जैसे ही बच्चा हुआ आधे 1 घंटे के अंदर, अगर आपका सिजेरियन हो रहा है, बच्चे का सिजेरियन से बच्चा पैदा हुआ है, तो 2-2.5 घंटे के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देनी है। जितनी जल्दी ही ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होगी उतनी जल्दी ही ब्रेस्ट सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है और दूध होना चालू हो जाता है। इसको हम डिले करते हैं तो दूध निकलना कम या बंद हो जाता है। डिले के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ आईसीयू में है या वेंटिलेटर पे है, जिस समय हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं लगा सकते, या बच्चे को प्रॉब्लम है जैसे कि पीलिया हो गया, या बच्चा बहुत ही प्री मैच्योर है, वो एनआईसीयू में रखा हुआ है, उसकी सकिंग रिफ्लेक्स मतलब दूध सक करने की क्षमता बहुत कम है, वो मुंह से नहीं कुछ ले पा रहा है। ऐसे में ब्रेस्ट फीड आना कम हो जाता है। और कारण ये हो सकता है कि आप मिक्स फीड करवा रहे हैं बच्चे को। मिक्स फीड का मतलब आप डिब्बे वाला दूध भी दे रहे हैं और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीड भी लगा रहे हैं। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करने पर बच्चे को जब स्तन पे वो आप लगाते हैं बच्चे को, तो बच्चे को वो दूध खींचना पड़ता है। और जो आप डिब्बे वाला दूध पिलाते हैं वो आप डायरेक्टली उसके मुंह में डाल रहे हैं, तो उसमें उसको मेहनत नहीं पड़ती। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए बच्चा नहीं अच्छा लगता उसको, वो छोड़ देता है, वो खींचता नहीं, और इसीलिए ब्रेस्ट सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। या फिर आपके निपल्स में प्रॉब्लम है, आपके निपल्स जो है फ्लैट है, फ्लैट मतलब सीधे एकदम है ना, प्रोट्रूटेड नहीं है, बाहर निकले हुए नहीं है, या फिर अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, जिसके वजह से बच्चा नहीं खींच पा रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा निपल शील्ड्स, जो सिलिकॉन की निपल शील्ड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या बच्चे को पेसिफायर्स दे रहे हैं। पेसिफायर्स का मतलब चुसनी जो होती है, जो आजकल हर माँ बच्चे के मुंह में डाल देती है कि बच्चा मुंह बंद करके सोया रहे। या फिर माँ किसी और ड्रग्स पे है, जैसे डायबिटिक है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, या उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वो कोई दवाइयाँ ले रही है, या फिर वो गर्भ निरोधक गोलियाँ, कंबाइंड डोज पिल्स जिसमें ईस्ट्रोजन है, ये भी ब्रेस्ट सप्लाई जो है वो आपका कम कर देता है, दूध निकलना कम कर देता है। आप अपना ब्रेस्ट सेक्रीशन या ब्रेस्ट मिल्क कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपका बच्चा जो लैच कर रहा है, आपके ब्रेस्ट स्तनों से जो लगा रहे हैं आप उसको सही से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, अटैचमेंट प्रॉपर है कि नहीं है। यदि बच्चा अच्छे से अटैच नहीं कर पा रहा है, अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा है, तो वो दूध नहीं खींच पाएगा। और यदि बच्चा दूध नहीं खींचेगा तो जो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स है, मतलब हमारा दिमाग से जो एक रिफ्लेक्स एक्शन दूध निकालता है, वो कट शॉर्ट हो जाएगा, कट जाएगा और दूध नहीं आएगा। तो सबसे पहले अटैचमेंट आपका बच्चे का स्तनों से सही होना चाहिए। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को विजिट करें। दूसरा, माँ को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ब्रेस्ट में, मतलब ब्रेस्ट में कोई सोर तो नहीं हो गया, कोई कट तो नहीं लग गया, कोई छाला तो नहीं हो गया, या दूध भर तो नहीं रहा है ब्रेस्ट में, जिसके वजह से दूध पिलाने पे माँ को तकलीफ हो रही है और माँ दूध नहीं पिला पा रही है। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को विजिट करें। तीसरा, आपके फ्लैट या रिट्रैक्टेड निपल्स तो नहीं है, मतलब निपल्स जो है वो प्रोट्रूटेड नहीं है, बाहर की तरफ नहीं निकले हैं, अंदर की तरफ धंसे हुए तो नहीं है। यदि ऐसे हैं तो अगेन आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, उसका वो आपको सोल्यूशन देंगे। चौथा, आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, स्तनों से दूध ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। अत्यधिक पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, दूध और दूध की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स, फल, हेल्दी डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे आपकी दूध की मात्रा, आपके स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ेगी। दूसरी चीज़, स्मोकिंग
इसको अवॉइड करें। अपनी जो भी मेडिकल दवाइयाँ आप जो भी ले रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उसको अपने डॉक्टर को बताएं, उसको रिवाइज करवाएं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड करें, मतलब जब भी बच्चा मांगे, वो 1 घंटे में मांग रहा है, 1.5 घंटे में मांग रहा है, हर टाइम उसको अपने ब्रेस्ट से लगाएं और एक ब्रेस्ट को नहीं दूसरे ब्रेस्ट को ऑल्टरनेट फीड करवाना है। बच्चे को एक ही ब्रेस्ट की तरफ नहीं फीड करवाना है, दोनों ब्रेस्ट को फीड करवाना है। यदि बच्चा दूध पीने के बाद आराम से सो जा रहा है और आपके ब्रेस्ट में अभी भी मिल्क है तो उसको पंप करके उसको निकालें। या तो पंपिंग मशीन से निकाल सकते हैं या दबा के कटोरी में निकाल सकते हैं। इससे आपका मिल्क सप्लाई और बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को करने के बावजूद यदि आपका दूध नहीं बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर को विजिट करें। वो कुछ दवाइयाँ, जिसको हम गैलेक्टोगॉक्स कहते हैं, वो कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। अब आते हैं कि बच्चे को जो माँ दूध पिला रही है, बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा, वो हम कैसे जज करें। तो उसके 5-6 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चे को पूरे 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बच्चा एटलीस्ट 8 से लेके 12 बार पूरे 24 घंटे में माँ का दूध पिए। तीसरा पॉइंट, हर बार दूध पीने के बाद वो आराम से सो जाए। चौथा पॉइंट, उसको जो लैट्रिन हो, है ना, जो उसको जो लैट्रिन हो वो पीली और सॉफ्ट लैट्रिन हो। पांचवा पॉइंट, जो बच्चे का वेट गेन है, बच्चे का जो वज़न बढ़ रहा है, शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हफ्ते 10 दिन बच्चे का वज़न घटता है। तो अगर वो अच्छे से दूध माँ उसको पिला रही है तो 2 हफ्ते के अंदर, पैदा होने के 2 हफ्ते के अंदर बच्चा अपने बर्थ वेट, जो उसका बर्थ के टाइम वेट था, उसको वो गेन कर लेगा, है ना। अगर बर्थ के टाइम वो 3 किलो का था तो वो 2 हफ्ते के अंदर वापस से 3 किलो का हो जाएगा, यदि वो एडिक्वेटली फेड है, उसको अच्छे से दूध पिलाया जा रहा है तब। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है माँ का, तो उसका जो वज़न है वो शुरुआत के 3 महीने, पहले 3 महीने में हर हफ्ते लगभग 150 ग्राम हर हफ्ते बढ़ेगा, वो गेन करेगा।